हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग मॉडुलस के बारे में कुछ चर्चा किए थे। कुछ मॉडुलस को और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा पहले रिवाइज कर देते हैं। मॉडुलस में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। मॉडुलस के बारे में सबसे पहला बात तो आप पढ़े कि मॉड एक्स बराबर जो है वही होगा, लेकिन तब जब वह पॉजिटिव हो, और जो है उसका निगेटिव होगा जब वह निगेटिव हो। दूसरा बताए थे कि मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो भी शेप्ड ग्राफ होगा, पॉइंटेड एट ओरिजिन। तीसरा बताए थे यदि मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ निकालना हो तो एक यूनिट से ऊपर उठ जाएगा। चौथी बात बताए थे मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ जो है वो एक यूनिट से नीचे चला जाएगा। पांचवा बताए थे माइनस मॉड एक्स का ग्राफ रहे तो इसका शेप नीचे चला जाएगा। छठा बात बताए थे कि माइनस मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ खींचना हो तो माइनस मॉड एक्स का ग्राफ एक यूनिट से ऊपर चला जाएगा। सातवां बताए थे माइनस मॉड एक्स माइनस 1 है तो एक यूनिट नीचे चला जाएगा। आठवां बताए थे कि एक्स माइनस 1 का मॉडुलस का ग्राफ खींचना हो तो एक यूनिट राइट चला जाएगा। नौवां बताए थे कि एक्स प्लस 1 के मॉडुलस का ग्राफ खींचना है तो एक यूनिट लेफ्ट चला जाएगा। 10वां है यदि माइनस एक्स माइनस 1 का मॉडुलस रहे तो एक यूनिट तो राइट जाएगा और निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। ऐसे यहाँ तक बात हम लोग पढ़े थे। अच्छे हैं नेहा जी, आप कैसी हैं? चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगला देखिएगा कंसेप्ट। मॉडुलस इक्वेलिटी को देखिए। मॉडुलस इक्वेलिटी क्या है भाई? मॉड एक्स बराबर ए, इसका मतलब क्या होगा? अगर मॉड एक्स बराबर ए है तो इसका मतलब क्या होता है? अगर मॉड एक्स बराबर ए है तो नेहा जी बताएंगी। मॉड एक्स बराबर अगर ए है तो क्या होगा? देखिए बताते हैं, अच्छे से समझिएगा मन से। मॉड एक्स बराबर ए का अर्थ है ग्राफ y बराबर मॉड एक्स और ग्राफ y बराबर a का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कटान बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी एक ग्राफ आपको खींचना है y बराबर मॉड एक्स का। मॉड एक्स का ग्राफ तो भी शेप्ड ग्राफ है और एक ग्राफ है y बराबर a। ये ग्राफ है y बराबर a का और ये जो ग्राफ है वो है y बराबर x का। तो इसका जो कटान बिंदु है उसको हम कैसे निकालेंगे? तो दो इक्वेशन है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। यानी इसको सोल्व करेंगे मिलेगा x बराबर a। यानी यहाँ पर x का मान मिल गया a। उसी प्रकार से यहाँ क्या होगा? तो ये है आपका y बराबर माइनस एक्स
और ये है आपका y बराबर a। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं कि बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर करेंगे, यानी -x बराबर a करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर -a, यानी ये जो पॉइंट है वो हो गया x बराबर -a। और अभी बताए कि मॉड x बराबर a का मतलब हुआ इस दोनों ग्राफ का कटान बिंदु, दोनों का कटान बिंदु, यानी मॉड x बराबर अगर a है तो इसका मतलब x बराबर होगा प्लस भी a और माइनस भी a। ये बात अब आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मॉड x बराबर a का मतलब होगा x बराबर प्लस भी a और माइनस भी a। जैसे मॉड x बराबर 1 है तो x बराबर होगा +-1, मॉड x बराबर 2 है तो x बराबर होगा +-2। अब यहाँ से क्वेश्चन हम कैसा बना सकते हैं? यहाँ से मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप का देते हैं, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² -5 mod x + 6 बराबर 0 इज a में है 1, b में है 2, c में है 4, d में है मोर देन 1 और e में है नन। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? x² -5 mod x + 6 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा? देखिए mod x को अगर हम मान लेते हैं बाई, तो mod x का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा y², यानी ये मिल जाएगा आपको y² -5y + 6 बराबर। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं y² -2y -3y + 6 बराबर 0, यानी y कॉमन होगा, y -2 -3 कॉमन होगा, y -2, यानी y -2 इंटू y -3 बराबर 0। तो y बराबर होगा 2 और y बराबर हो गया 3, लेकिन y तो मॉड x था, इसका मतलब मॉड x बराबर हो गया 2, तो x बराबर हो गया +-2, और साथ ही साथ मॉड x बराबर 3, तो x बराबर हो गया +-3, यानी x का जो वैल्यू मिला वो मिल गया -3, -2, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 4। ऑप्शन हो जाएगा सी। यस, बिल्कुल सही। 3-4 लोगों का जवाब सही आया, बाकी लोग? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे 4 गो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 4। बात समझ में आई? ये था मॉडुलस इक्विलिटी। जब भी मॉडुलस इक्विलिटी की बात होगी आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, यदि मॉड x बराबर a है तो x बराबर होगा +-a। अब आप आइए मॉडुलस इनइक्विलिटी में। अगला कंसेप्ट है मॉडुलस इनइक्विलिटी। मॉडुलस इनइक्विलिटी, इसके कई फॉर्म होंगे। मॉडुलस इनइक्विलिटी के कई फॉर्म होंगे। पहला फॉर्म है मॉड x ग्रेटर देन a। इसका क्या अर्थ है? मॉड x ग्रेटर देन a, तो मॉड x
ग्रेटर देन ए का अर्थ है मॉड एक्स के ग्राफ का वह हिस्सा जो लाइन y बराबर a के ऊपर हो। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का अर्थ है मॉड एक्स के ग्राफ का वह हिस्सा जो लाइन y बराबर a के ऊपर। तो आप सबसे पहले एक ग्राफ खींचेंगे y बराबर मॉड एक्स का, एक ग्राफ खींचेंगे y बराबर मॉड एक्स का। y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ तो आप जान चुके हैं। मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो V शेप्ड ग्राफ है, पॉइंटेड एट ओरिजिन। ये ग्राफ हो गया y बराबर मॉड एक्स का, और एक ग्राफ खींचते हैं y बराबर a का। ये आपका हो गया y बराबर a। तो आप देखिए कि मॉड एक्स के ग्राफ का कौन सा पोर्शन जो है वो लाइन ए से ऊपर है, यानी ये नहीं है, ये नहीं है, यानी इससे ऊपर है। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में x का जो मान होगा वो यहाँ से दाएं होगा, और ये तो अभी बता चुके हैं यहाँ पर x बराबर क्या है भाई, यहाँ पर है आपका x बराबर a। तो इससे राइट चला जाएगा क्योंकि ग्राफ ऊपर वाला है। मॉड एक्स का ग्राफ लाइन ए से ऊपर हो जाए। अच्छा, मॉड एक्स का ग्राफ यहाँ पर भी ऊपर होना चाहिए। तो ये पॉइंट तो अभी हम आपको क्या बताए थे, x बराबर माइनस ए बताए थे। तो माइनस ए से क्या हो जाएगा भाई, ये चला जाएगा लेफ्ट। यानी मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब हो गया कि x माइनस ए से छोटा है और प्लस ए से बड़ा है। यानी ए को दो भाग में तोड़ दीजिए, एक माइनस ए और एक प्लस ए, तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा। जब भी इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन रहे तो हमेशा यही रिजल्ट यूज होगा। हमेशा यही रिजल्ट यूज करना है। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब ये हो गया, ये बात ध्यान देना है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब ही हो गया माइनस ए से छोटा और प्लस ए से बड़ा। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। समझ में आया बात। यदि हम कहें कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 को दो भाग में तोड़ दीजिए, एक -1 और एक +1, तो छोटा से छोटा होगा और बड़ा से बड़ा हो जाएगा। यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यदि हम कहें कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ध्यान दीजिए कि ओपन इंटरवल यूज हुआ है। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, -2 से कम है पर खुद -2 नहीं है। सिमिलरली
2 से ज्यादा है पर 2 शामिल नहीं है। यदि हम कहें कि मॉड x ग्रेटर देन 5 है तो इसका मतलब होगा x ग्रेटर देन -∞ से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। बात समझ में आया? तो ये मॉडुलस का रिजल्ट हो गया आपका। तो मॉडुलस इनइक्वलिटी का ये पहला रिजल्ट है। मॉड x ग्रेटर देन a है तब क्या होगा। दूसरा रिजल्ट देखते हैं। यदि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है तो यहां पर क्या हो गया भाई, यहां पर इक्वलिटी का भी साइन है। इन इक्वलिटी के साथ साथ इनइक्वलिटी के साथ साथ इक्वलिटी है, इक्वलिटी भी है। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट वही यूज होगा, रिजल्ट जो है वो सेम यूज होगा, यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, लेकिन शामिल हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा कि a को आप 2 भाग में तोड़ दीजिए, एक हो जाएगा -a, एक हो जाएगा +a, और आंसर हो जाएगा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, लेकिन ये दोनों शामिल हो जाएगा। यानी मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब आपको समझना है कि x बिलोंग्स टू -∞ से -a होगा, यूनियन a से इंफिनिटी हो जाएगा। यानी a पर क्लोज इंटरवल होगा, a पर क्लोज इंटरवल होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सॉल्यूशन सेट में a शामिल होगा, सॉल्यूशन सेट में a शामिल होगा। पहले वाला में क्या था? a शामिल नहीं था। यहां पर सॉल्यूशन सेट में a शामिल हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? ये क्लोज इंटरवल हो गया। जैसे यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखें कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। क्लियर है बात? थोड़ा बड़ा लिखें, सुन के तो समझ ही सकते हैं, लिखने में थोड़ा सा है, थोड़ा अक्षर मेरा ठीक नहीं लगता है, लेकिन ठीक है प्रयास करेंगे, बड़ा लिखेंगे। हम सोचे कि पीडीएफ वगैरह निकालिएगा तो कम पेज में हो जाए, ज़्यादा पेज आपको ना लगे, तो शायद ये मेरा सोच गलत है। अच्छा बड़ा बड़ा लिखते हैं। मॉड x ग्रेटर देन 1 का मतलब ये हो गया कि x का जो मान है वो -1 से छोटा है और +1 से बड़ा है, -1 और +1 दोनों शामिल है। क्लियर है बात? तीसरा बात है मॉड x इज लेस देन a। मॉड x अगर a से छोटा है तब क्या बात होगी? मॉड x a से अगर छोटा है तो इसका मतलब हो गया कि मॉड x के ग्राफ का वह भाग जो लाइन y बराबर a से नीचे है, मतलब समझे? ग्रेटर देन का मतलब होता है ऊपर। ग्राफ की भाषा में हम बात करें तो इनइक्वलिटी में जो ग्रेटर का साइन है इसका मतलब होता है ऊपर, और लेस देन का मतलब होता है नीचे। तो मॉड x ग्रेटर देन a मतलब मॉड x का जो ग्राफ है वो a से ऊपर है, और मॉड x लेस देन a मतलब मॉड x का जो ग्राफ है वो a से नीचे है। तो मॉड x का ग्राफ तो आप जान ही रहे हैं, मॉड x का जो ग्राफ है वो आप जान रहे हैं, ये मॉड x का ग्राफ है।
और एक लाइन है y बराबर a। ये लाइन है y बराबर a। इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन है तो ऊपर वाला नहीं लेंगे, यानी ये जो पॉइंट मिला था आपको x बराबर -a, इससे इधर नहीं होगा। और ये जो मिला है x बराबर +a, इससे आगे नहीं होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा। यानी ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यही वह पोर्शन है जिसमें मॉड x का जो ग्राफ है वो इस लाइन के नीचे है। यानी इसको आप समझेंगे कि ये -a से +a के बीच में है। तो मॉड x लेस देन a का अर्थ हो गया x जो है वो -a से बड़ा है और +a से छोटा है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -a से +a हो जाएगा, ओपन इंटरवल। x बिलोंग्स टू -a से +a। कहने का मतलब मॉडुलस के इनइक्वलिटी में जो क्वांटिटी है उसी को प्लस माइनस कर देना है। बात समझ में आ रही है? अगर हम लिखें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम लिख दिए कि मॉड x इज लेस देन 1, तो इसका मतलब हो गया कि x का जो मान है वो -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है, यानी x बिलोंग्स टू -1 से +1। अगर हम लिख दें कि मॉड x इज लेस देन 2 है, तो इसका मतलब होगा x का मान -2 से +2 के बीच में, यानी x बिलोंग्स टू -2 से 2। आप खुद रिजल्ट लिखिएगा कि मॉड x 3 से छोटा है तब क्या होगा, मॉड x 5 से छोटा है तब क्या होगा। अभी तक आपने जो पढ़ा है उन सारे रिजल्टों को यदि हम बड़ा करके लिखें तो आप देखेंगे पहला रिजल्ट हमने देखा कि मॉड x बराबर अगर a है तो x बराबर प्लस भी a है माइनस भी a है। दूसरा बात हमने देखा कि मॉड x अगर ग्रेटर देन a है तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -a यूनियन a से इंफिनिटी है। तीसरा बात देखें कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -a यूनियन +a से इंफिनिटी है। मॉड x लेस देन a है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -a से +a, या x का मान जो है वो -a से +a के बीच में। सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? और मॉड x का ग्राफ तो आपको क्लियर है। मॉड x का ग्राफ पिछले क्लास में बताए थे कि मॉड x का जो ग्राफ है दो ऐसे स्ट्रेट लाइन का मिश्रण है जो एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, जिसमें एक लाइन का स्लोप +1 है और दूसरे लाइन का स्लोप -1 है। यानी एक लाइन 90 डिग्री के साथ झुका हुआ है और दूसरा लाइन 135 डिग्री के साथ झुका हुआ है। तो ये 4 रिजल्ट हुआ। पांचवें रिजल्ट की ओर चलते हैं। मॉड x लेस एन इक्वल्स टू a रहे तो यहां भी वही बात होगा, बस -a और +a शामिल हो जाएगा, यानी x का जो मान है वो छोटा बड़ा के बीच में हो। ये जो है लेस देन वाली बात जो है, ये लेस देन वाली बात यहां समझना है कि x का जो मान है वो छोटा और बड़ा के बीच में हो। छोटा और बड़ा के बीच होगा। अब लगता है सिलेबस स्टार्ट कर ही देना चाहिए। बेसिक बहुत दिन बता दिए, सिलेबस स्टार्ट कर देना चाहिए।
तो ए को ही तोड़ देना है दो भाग में, एक हो गया माइनस ए और एक हो गया प्लस ए। तो छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा, यानी x का जो मान है वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में होगा, और ये भी शामिल है माइनस ए भी और प्लस ए भी, यानी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल होगा माइनस ए से प्लस ए। जैसे अगर हम कह दें कि मॉड x इज लेस एन इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब होगा x का जो मान है वो -1 से 1 के बीच में। ये बात ध्यान देना है कि क्लोज इंटरवल हमेशा रेंज को बता देगा। क्लोज इंटरवल जो है वो रेंज को बता देगा, यानी जो पहले है बाएं तरफ है, लेफ्ट साइड है, वो मिनिमम वैल्यू होगा, और जो दाएं तरफ है राइट साइड है वो मैक्सिमम वैल्यू को बताएगा। सब कुछ ठीक है? जैसे अगर हम कहें कि मॉडुलस ऑफ साइन थीटा इज लेस एन इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब होगा कि साइन थीटा का जो मान है वो -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का जो मान है वो -1 से +1 के बीच में, यानी मिनिमम ऑफ साइन थीटा बराबर -1 है और मैक्सिमम ऑफ साइन थीटा बराबर +1। यदि हम कहें कि मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा इज लेस एन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब हुआ कि कॉस थीटा का जो मान है वो -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है, यानी कॉस थीटा बिलोंग्स टू -1 से +1, यानी मिनिमम ऑफ कॉस थीटा बराबर होगा -1 और मैक्सिमम ऑफ कॉस थीटा बराबर होगा +1। तो आपने देखा कि मॉड x यदि a या a से छोटा है, a और a से छोटा है, तो x का मान -a से a के बीच में होगा। मॉड x लेस एन इक्वल्स टू a का सीधा अर्थ हो गया x का मान -a से a के बीच में है। जैसे हम कह दें कि मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो x का मान -5 से 5 है। अगर हम कह दें मॉड x लेस देन 5, तो फिर x का मान -5 से 5 के बीच में है, और ये दोनों में अंतर क्या है? यहाँ -5 और 5 शामिल है, यहाँ शामिल नहीं है। अगर हम कह दें कि मॉड x ग्रेटर देन 5 है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। और यदि हम कहें मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -5 और -5 पर क्लोज इंटरवल यूनियन +5 से इन्फिनिटी। ये बात ध्यान देना है कि इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल यूज होगा, -∞ अथवा +∞ पर हमेशा क्लोज इंटरवल यूज होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बेसिक है, और कई सवाल में इसको यूज किया है। टीआरई 1, 2, 3 का डिस्कशन यूट्यूब पर चल रहा है, प्लेटफॉर्म टीचर यूट्यूब चैनल पर सुबह 8:15 बजे से 8:15 से 9 तक। टीआरई 3 का पूरा हो गया है, टीआरई 2 का भी कर रहे हैं, आज भी हुआ है। तो आप देखेंगे कि कई सवालों में मॉडुलस को
जबरदस्त तरीके से यूज करता है बीपीएससी पीजीटी मैथ्स के लिए। पीजीटी मैथ्स के लिए जो आपने लिया है विजेता बैच, इस विजेता बैच में अभी हम लोग सिलेबस शुरुआत नहीं किए हैं, अभी बेसिक बात पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंस, कहीं भी इसको यूज किया जाएगा। कोई चैप्टर पढ़ेंगे, कैलकुलस में तो हर जगह यूज होगा, ट्रिगो, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, हर जगह ही यूज होगा, इंटरवल का, इनइक्वलिटी का। इसलिए इसको बेस के रूप में समझना है और जहां दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से पूछना है। चलिए और बातें करते हैं। मॉड एक्स लेस देन ए हो गया। अभी तक आपने देख लिया, कितनी सारी बातों को देख लिया। एक आपने देखा मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, दूसरा आपने देखा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, तीसरा आपने देखा मॉड एक्स लेस देन ए, चौथा देखे मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए। इसके पहले देख लिए थे मॉड एक्स बराबर ए, इनइक्वलिटी में 4 देखे। दो बात और है, यदि मॉड एक्स माइनस ए से बड़ा हो तब क्या होगा, और मॉड एक्स माइनस ए से छोटा हो तब क्या होगा। इन दोनों का सॉल्यूशन आप दीजिए, जल्दी से बताइए। जो लोग जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी इसका आंसर देंगे कि मॉड एक्स यदि माइनस ए से बड़ा है तब आपके मन में क्या बात है। इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल का यूज नहीं होता है, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल होता है। गलती लिख दिए क्या? हाँ सॉरी, माइनस इन्फिनिटी अथवा प्लस इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल यूज होता है। ओहो, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए हमने सब जगह यूज भी किया है, इन्फिनिटी पर ओपन, इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल यूज होता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत मतलब भयानक मिस्टेक हो जाता है, ये अभी नहीं याद दिलाते आप, बड़ा भयानक हो जाता है। ये ओपन इंटरवल यूज होता है, शुरू से हम करते आ रहे हैं, शुरू से ही देखिए करते आ रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल, प्लस इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल, हमेशा ओपन इंटरवल होगा। अच्छा चलिए इस बात पर आइए, मूल बात पर। अभी आपसे हम प्रश्न पूछे हैं कि यदि मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस ए हो तब क्या होगा, और मॉड एक्स लेस देन माइनस ए हो तब क्या होगा। जल्दी से जवाब दिया जाए भाई। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए और मॉड एक्स लेस देन माइनस ए, इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से। पहले आप लॉजिकली सोचिए, मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस ए का मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड का क्वांटिटी है, ये राइट हैंड साइड का क्वांटिटी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, तो पॉजिटिव है, और राइट हैंड साइड में क्या है, तो निगेटिव है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव कब बड़ा होगा निगेटिव से, पॉजिटिव कब बड़ा होगा निगेटिव से, तो आंसर होगा ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू है। यानी पॉजिटिव तो हमेशा बड़ा होता है निगेटिव से, इसमें तो कोई शर्त ही नहीं है। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस ए, इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑल रियल नंबर, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यदि हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में आपको समझना चाहिए कि मॉड एक्स के ग्राफ का वह भाग जो लाइन पाई बराबर माइनस ए से ऊपर है, तो इस ग्राफ का पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर ही है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं मॉड एक्स का, ये तो पूरा का पूरा माइनस ए से ऊपर ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ए के ऊपर पूरा पार्ट है, यानी पूरा रियल नंबर इसके सॉल्यूशन का परिवार है, पूरा रियल नंबर इसके सॉल्यूशन का परिवार है। यानी जब भी आपसे पूछा जाए कि मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस ए क्या होगा,
तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सभी के लिए सही है। जैसे आपसे पूछ दे मॉड x ग्रेटर देन -1, मॉड x ग्रेटर देन -2, मॉड x ग्रेटर देन -3, कुछ भी लिख दे, इस सब के जगह पर होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? अब मॉड x लेस देन -a है, तब क्या होगा? यह आखिरी बचा हुआ है। मॉड x लेस देन -a है, इसको कैसे समझेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में तो पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड में निगेटिव है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव कब छोटा होगा निगेटिव से, पॉजिटिव कब छोटा होगा निगेटिव से? तो आंसर है कभी नहीं, कभी नहीं। यानी पॉजिटिव कभी भी निगेटिव से छोटा तो नहीं होगा। -a बड़ा हो गया यानी निगेटिव बड़ा हो गया पॉजिटिव से, ये संभव ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो नो सॉल्यूशन, यानी इसको बोलते हैं इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट यानी फाई, इम्प्टी सेट यानी फाई। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में आप समझेंगे कि एक ग्राफ तो आप मॉड x खींचेंगे और एक ग्राफ होगा -a का। तो मॉड x लेस देन -a का अर्थ हुआ मॉड x के ग्राफ का वह पोर्शन जो लाइन पाई बराबर -a से नीचे है। तो आप देख रहे हैं कि मॉड x के ग्राफ का कोई भी पोर्शन -a से तो नीचे नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आपसे पूछ दे कि मॉड x लेस देन -1, तो आंसर होगा नो सॉल्यूशन। अगर हम कह दें मॉड x लेस देन -2, तो नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो ये आपका इतना केस है, 6 केस। तो वो केस को आप ढंग से एक बार देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम एक बार पुनः इसके रिजल्ट को लिख देते हैं क्योंकि बहुत कीमती रिजल्ट है। मॉड x बराबर a यानी x बराबर प्लस भी a और माइनस भी a। मॉड x यदि a से बड़ा है तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -a यूनियन a से इन्फिनिटी। तीसरा है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -a यूनियन a से इन्फिनिटी। मॉड x लेस देन a मतलब x बिलोंग्स टू -a से +a, और मॉड x लेसर इक्वल्स टू a मतलब x बिलोंग्स टू -a से +a। और छठा है मॉड x इज ग्रेटर देन -a, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर या x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और यदि मॉड x लेस देन -a है तो नो सॉल्यूशन, यानी फाई यानी इम्प्टी सेट। ये था आपका मॉडुलस का इक्वलिटी और इनइक्वलिटी। इन सारे पॉइंट्स में किसी भी जगह पर आपको कोई समस्या है तो आप बोल सकते हैं। आपके जितने साथी हैं इन सब को विजेता बैच से जोड़िए।
विजेता बैच अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टेट के रिजल्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। 1499 रुपये का यह बैच जिसमें आपको कॉमन पेपर फ्री मिल रहा है, ये अपने दोस्तों को बता देंगे। विजेता बैच TRE 4.0 के लिए लेटेस्ट बैच ये दिया गया है। जब भी नोटिफिकेशन आएगी, समय कम मिलेगा, इसलिए पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। रिजल्ट का इंतजार तो करना ही चाहिए, वैसे भी इसको शुरू कर देना चाहिए। अगर PGT मैथ्स टीचर बनना चाहते हैं तो आपको +2 के सिलेबस को इम्पोर्टेंट रूप से, मुख्य रूप से देखना होगा और उसको न सिर्फ देखना होगा बल्कि आत्मसात करना होगा। +2 के सिलेबस को एकदम मतलब उससे खेलने आना चाहिए। किस सवाल को किस रूप में रिप्रेजेंट कर देगा, कैसे उसको यूज कर लेना है, ये बात को समझना है। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम बस इतना कहना चाहते हैं कि एक एक क्लास को गंभीरता पूर्वक देखिए, नोट्स बनाइए, बार बार उसको समझने का प्रयास कीजिए। जहां कहीं कोई दिक्कत होता है उसको अंडरलाइन कीजिए और कमेंट के माध्यम से इसको पूछिए। तो मॉडुलस फंडामेंटल के रूप में हमने बताया और हम उम्मीद करते हैं कि मॉडुलस आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक सवाल आया है कमेंट में कि अगर NCERT पर 100% समय दें तो रिजल्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 100% रिजल्ट हो जाएगा। हालांकि NCERT बैच और अभ्यास बैच दो अलग अलग बैचेज भी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, लेकिन आप विजेता बैच लिए हैं तो इसमें सब कुछ हो जाएगा, प्रॉब्लम भी और थ्योरी भी। जल्दी में देखना है तो इसको कर सकते हैं। तो हम आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से कोशिश करते हैं कि हम सिलेबस स्टार्ट कर दें। फिर से हम एक बार कहेंगे कि आप अपने जानने पहचानने वाले लोगों से विजेता बैच को जोड़िए। कोशिश कर रहे हैं कि विजेता बैच को हम NCERT बैच से जोड़ दें, कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।